हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल है आपके? आई होप सब ठीक होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ हम लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज फिर से एक नए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि है एफ़िडेविट। बहुत ही ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारी लास्ट वीडियो को बहुत थैंक यू। सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए एक एफ़िडेविट लगता था जो कि ये एफ़िडेविट कई लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में लिखा है कि ये एफ़िडेविट का फॉर्मेट क्या होता है, एफ़िडेविट कैसे लिखते हैं, क्या उसका ड्राफ्टिंग होता है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और जिसकी वजह से हमको ये वीडियो बनाना ही पड़ा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है या पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हमें आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहे हम लोग और मोटिवेशन ये कंटिन्यू रहे। आज हम डिस्कस करेंगे एफ़िडेविट या एनओसी के बारे में जो कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के साथ अटैच होता है कि हर उस फैमिली मेंबर को देना पड़ता है जिसके नाम पे ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक एप्लीकेंट होगा और बाकी सर्वाइविंग मेंबर्स होंगे। एप्लीकेंट जो मेन एप्लीकेंट है वो भी वन ऑफ द सर्वाइविंग मेंबर होगा और बाकी लोग भी सर्वाइविंग मेंबर होंगे। आसान भाषा में एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक घर में राम जी की वाइफ सीता और उनके 2 बच्चे लव कुश रहते थे। राम जी चल बसे, इसलिए उसके बाद जो सर्वाइविंग मेंबर है वो है सीता जी, लव और कुश। अब ये मैटर नहीं करता कि लव कुश 18 साल से ऊपर है या 18 साल से नीचे है, उन्हें सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट सर्वाइविंग मेंबर्स बोला जाएगा और सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए उनका नाम उसमें ऐड किया जाएगा। प्लस जो सीता जी है वो भी सर्वाइविंग मेंबर होंगे और उन्हें मेन एप्लीकेंट के नाम पे इस एफिडेविट या सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट मेन उनको माना जाएगा। यहाँ तक तो चलो बात क्लियर होती है। तो हस्बैंड अगर चले गए तो उनकी वाइफ या स्पाउस डायरेक्टली, तो स्पाउस में अगर हस्बैंड चले गए हैं तो उनकी वाइफ या वाइफ चली गई है तो उनके हस्बैंड। इन केस में उनको सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है और करने को तो बच्चे भी कर सकते हैं, बट बेस्ट सूटेबल यही माना जाता है कि स्पाउस करे। एफिडेविट सबसे पहले आपको अगर एफिडेविट लगाना है तो सबसे पहले आप जैसे ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कि कॉलन 2 कॉलन उसके बाद 2 कॉलन दोबारा एफिडेविट /NOC ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है, इसलिए इसको सबसे ऊपर लिखा गया है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली एफिडेविट में निकाल के लेके आया हूँ जो एग्जैक्टली हम लोगों ने यूज़ किया था सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम, तो ताकि आपके पास जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है उससे ही मैं आपको ये वीडियो में बताऊं और आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ये डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है तो हम भी ऐसा ही अगर एफिडेविट बनाए तो हमारा डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। तो सबसे पहले सीता जी का नाम आएगा हमारे एग्जाम्पल में, तो हमने सीता जी यहाँ पे लिख लेंगे, सीता जी का नाम पूरा। वाइफ ऑफ लेट श्री राम जी, हाँ। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का पूरा उनके घर का एड्रेस और उसके बाद आपको ये वर्ड लिखने पड़ेंगे कॉमा डू एयर बाय सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर कॉलन हाइफन। पहला पॉइंट दैट माय हस्बैंड। अगर राम जी की डेथ हुई है तो वाइफ लिखेंगे तो वो अपना हस्बैंड लिखेंगे, और अगर राम जी एप्लीकेशन लिख ले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो वो लिखेंगे माय वाइफ। तो दैट माय वाइफ या हस्बैंड श्री और श्रीमती, फिर उसका नाम लिखा जाएगा जिनकी डेथ हुई है, सन ऑफ लेट श्री, उनके पिताजी का नाम, हैड एक्सपायर्ड, यहाँ पे हैड एक्सपायर्ड के बाद लिख देंगे कि किस डेट को उनकी मृत्यु हुई और किस हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, और हॉस्पिटल का एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। और अगर ड्यू टू कोविड है तो आप ब्रैकेट में ड्यू टू कोविड-19 लिख दीजिए। ऑन डेट आप डेट लिखेंगे एंड डेथ वॉज रजिस्टर्ड विद, अगर जहाँ पे भी जिस जगह पे आपका रजिस्टर हुआ है, अगर SDMC में हुआ तो SDMC, अगर NDMC में हुआ तो NDMC, तो वो आपको डेथ सर्टिफिकेट से दिख जाएगा कि कौन सी डिपार्टमेंट के थ्रू आपका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुआ है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। वाइड
डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अपना नंबर यहाँ पे लिखिएगा। ऑन डेट, तो जिस दिन का डेथ सर्टिफिकेट है उसकी डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। कॉपी एंड कॉमा डाल के लिखिए कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट अटैच, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट अटैच इसके साथ करना है जो आप लगा रहे हैं, सर्वाइव मेंबर सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ। और उसके सेकंड पॉइंट में लिखेंगे दैट आई हैव नॉट इशूड एनी सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट फॉर माय हस्बैंड, अगर वाइफ के केस में वाइफ आएगा। नेम टिल डेट। थर्ड पॉइंट आएगा दैट ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द मेंबर्स लीगल हायर एज मेंशन इन एनेक्चर 1, और इसके साथ आप एक एनेक्चर 1 बना दीजिएगा, या फिर आप क्या कीजिएगा कि इसी थर्ड पॉइंट के नीचे ही एक डब्बा बना दीजिएगा जिसमें सीरियल नंबर, मेंबर का नाम, और मेंबर का नाम के आगे आप लिख दीजिए जितने भी मेंबर्स हैं, तो आप क्या है सीरियल नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 करके सीता, लव, कुश, ये 3 नाम हो गए। उसके बाद रिलेशन लिख दीजिए नेक्स्ट बॉक्स में कि रिलेशन इनका क्या क्या था, तो फर्स्ट में वाइफ, दूसरे में सन, तीसरे में सन। चौथा चीज़ लिख दीजिएगा आधार का नंबर, सो सीता जी के आधार का नंबर, लव के आधार का नंबर, कुश के आधार का नंबर, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जस्ट 3 के नीचे। मेरे केस में लीगल हेयर्स ज़्यादा थे इसलिए मैंने एनेक्चर 1 करके उसके नेक्स्ट पेज में मैंने एनेक्चर 1 बनाया, पर आप जस्ट पॉइंट 3 के नीचे अपना एक बॉक्स डाल के बना सकते हैं। तो आप किसी को भी बोलेंगे आपका, अगर आप कंप्यूटर आपको वर्ड नहीं आता तो कोई भी आपका ये थर्ड पॉइंट के नीचे डाल के बना देगा। और अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट है दैट द नन अदर देन मेंशन्ड इन एनेक्चर 1 इज द सर्वाइविंग मेंबर इन द फैमिली। फिफ्थ पॉइंट है द सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन इन द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सो अगर आपका दिल्ली से आप नहीं बिलोंग करते तो आप लिख सकते हैं कि जो भी स्टेट है वहाँ का आप लिख सकते हैं। और सिक्स पॉइंट है दैट दिस इज़ माई ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आप नीचे थोड़ा नीचे आप वेरिफिकेशन लिखेंगे डेपोनेंट। डेपोनेंट मीन्स जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या फिर जिस सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट का ये एफिडेविट है। तो ये 3 एफिडेविट बनेंगे ऐसे, एक सीता जी का, एक लव का, एक कुश का। तो सीता जी के साइन डेपोनेंट के जस्ट ऊपर होगा, दूसरा जो लव का बनेगा लव का साइन होगा, जो कुश का बनेगा उसका कुश का साइन होगा। और वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखे वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली। अगर न्यू दिल्ली नहीं है तो अगर कोई स्टेट है या कोई और यूनियन टेरिटरी है तो आप वहाँ का नाम, ये स्टेट का नाम या यूनियन टेरिटरी का नाम लिखिए। ऑन यहाँ पे डेट लिखिए, सेम डेट जिस डेट पे आप एफिडेविट लेके आए हैं या बनवा रहे हैं, जिस डेट पे आप अपना स्टैम्प पेपर भी लेंगे उस डेट का ही आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। एट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर। फिर से दोबारा आपको डेपोनेंट मतलब दोबारा नीचे आपको साइन करने पड़ेंगे इस डिक्लेरेशन या वेरिफिकेशन स्टेटमेंट के साथ। अब क्या होगा सर, आपका जैसे ही आप ये बनवाएंगे आप अपना एक रेवेन्यू स्टैम्प पेपर के साथ देंगे तो नोटरी वाला इसको नोटराइज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटरी कर रखा है मेरा, और नीचे डेट्स वगैरह ये मैंने हाइड किया है कि ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। और यहाँ पे वो डेट भी करेगा, यहाँ पे वो अपना साइन भी करेगा और वेरिफिकेशन करेगा। तो इस चीज़ को डिपार्टमेंट बहुत ध्यान से देता है। अगर आपने नोटरी नहीं करवाया तो डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा आपका, वो कहेगा नोटराइज करवा के लेके आओ। सो इसलिए ये पूरा वीडियो आपके लिए मैंने इसलिए लेके आया क्योंकि आपको एफिडेविट के बारे में पता चल जाए, क्या क्या कंटेंट इसमें डालने हैं आपको ये पता चल जाए, क्या रिक्वायरमेंट है ये पता चल जाए, और कितने लोगों को क्या ये एक ही चलेगा, क्या ये जितने मेंबर्स है उतना एफिडेविट बनेंगे, ये भी आपको पता इस वीडियो से चल गया है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी आपने इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। थैंक यू।